बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमारी इस दुनिया के इतिहास को कुछ मशहूर और हद से ज़्यादा मशहूर तलवारें जिसके किस्से सुनकर इंसान आज भी दंग रह जाता है। एक्सकैलिबर इस नाम की जो तलवार है वो ब्रिटेन के किंग आर्थर की है और ये तलवार दुनिया की मशहूर तरीन तलवारों में से एक है। उसी के साथ दुनिया की वो तलवारें जो इतिहास में अपनी पूरी शान के साथ चमकती है, लेकिन ये तलवारें अपने अपने वक्त और अपने अपने दौर तक ही कायम रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी तलवार जो अब तक की सबसे धारदार और मजबूत तलवार मानी गई है। वो तलवार जिसका सामना दुनिया को कोई ढाल नहीं कर सकती। इतिहास के सबसे बड़े बहादुर इमाम अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम तलवार जिसको जुल्फ़िकार के नाम से जाना जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह हदीस में फरमाया, हमने ही लोहे को नाजिल किया जिसके ज़रिए से सख्त लड़ाई और लोगों को बहुत से नफ़ा की बातें हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो अजीम कुव्वत वाली तलवार थी जिससे इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खंदक की जंग और खैबर के मैदान को हिलाकर रख दिया था। इस तलवार से आपने अरबों के मशहूर बुत यदूत को तोड़ा और जंगे बैरुल अलम में जिन्नातों के लश्करों को शिकस्त दी। इतिहास में हज़रत अली से बड़ा कोई बहादुर पैदा नहीं हुआ और जितनी शोहरत जुल्फ़िकार तलवार को मिली शायद ही किसी तलवार को मिली होगी। दरअसल इस तलवार के पुष्ट पर इंसानी रीढ़ की हड्डी की तरह बुलंद खार थे जो दो धारों में बटी हुई थी, इसीलिए इस तलवार का नाम जुल्फ़िकार पड़ा। हज़रत अली ने बड़े बड़े जंगों में जुल्फ़िकार के ज़रिए शिकस्त को फतह में बदल दिया। सैकड़ों तलवारें जुल्फ़िकार के नीचे आकर टूट जाती थी। प्यारे दोस्तों, इस मुक़द्दस तलवार के बारे में एक रिवायत में आता है कि मलकाए बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हदीसें दिए थे उसमें एक जुल्फ़िकार तलवार भी थी जो आगे बढ़ते हुए बनी इसराइल से बनी इस्माइल के पास आ गई। एक लंबे अरसे तक ये तलवार कुरैश मक्का के पास थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तलवार मनबा इब्ने हिज्जा के हाथ आ गई जो जंगे बद्र के दिन उसके बेटे आस के पास थी। जब हज़रत अली ने उस मुशरिक को मैदान जंग में कत्ल किया तो इस तलवार को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार हज़रत अली को अता फरमाई। जबकि अक्सर उलमाए और इतिहासकारों की राय ये है कि ये जन्नती तलवार है। लिहाजा हज़रत इब्ने अब्बास ने बयान किया कि जब खैबर फतह करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लौटे तो जुल्फ़िकार आपके हाथों में थी। ये तलवार बहुत सारे पैगंबर और अंबिया कराम के पास रही। जैसा कि अबू बकर सिराजी ने लिखा है कि जुल्फ़िकार तलवार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से ज़मीन पर नाजिल हुई थी। अल्लाह ने इस तलवार को जन्नत की आस के दरख्त के एक पत्ते से पैदा किया था। इस जुल्फ़िकार पर लिखा था कि हमेशा एक नबी दूसरे नबी के बाद और एक सिद्दीकी दूसरे सिद्दीकी के बाद इस तलवार के वारिस इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए। लिहाजा इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी किताब फ़ज़ाइल में ज़िक्र किया है कि सहाबा ने खैबर के रोज़ आसमान से एक तबगीर सुनी। कहने वाला कह रहा था, ला फत्ता इला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, यानी जुल्फ़िकार के सिवा कोई तलवार नहीं है और अली के सिवा कोई बहादुर नहीं है। इस तलवार की काट और मजबूत खतरनाक थी। इसके बारे में हाफिज़ रजब अल बरसी लिखते हैं कि जब खैबर के दिन हज़रत अली का सामना मरहब पहलवान से हुआ तो हज़रत अली ने मरहब पर जुल्फ़िकार का वार किया जिससे उसकी खोपड़ी के दो टुकड़े हो गए और वह तड़पता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं आज बहुत ताज्जुब और हैरत में हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपको किस बात से इतना ताज्जुब हो रहा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर आज़ाब नाजिल किया था
تو میں اس بدک قوم کے 7 شہروں کو زمین سے کاٹ کر اپنے پروں پر اٹھا لیا تھا۔ اور آج جب علی نے اپنے ہاشمی بازوں سے تلوار چلائی تو خدا نے مجھے حکم دیا کہ علی کی تلوار زمین چیر کر اس کے شور تک نہ پہنچ جائے، جس سے زمین کے بوجھ کو اٹھا رکھا ہے تاکہ زمین پھٹنے سے محفوظ رہ سکے۔ لہٰذا میں نے اللہ کے حکم سے علی کی تلوار کے کونے کو پکڑا تو اس کا وزن مجھے قوم لوط کے شہروں سے بھی زیادہ محسوس ہوا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ میدان کربلا میں امام حسین ذوالفقار سے ہی یزیدیز کر رہے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ کے بیٹے امام زین العابدین کے پاس پہنچ گئی۔ اسی طرح آپ کی اولادوں میں یہ تلوار ایک سے دوسرے تک جاتی رہی، لیکن اس کے بعد ذوالفقار کہاں گئی اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتے۔ کچھ اتہاس کاروں نے لکھا ہے کہ یہ تلوار ایک وقت میں حضرت علی کی اولاد میں عبداللہ ابن حسن کے پاس تھی۔ جب انہوں نے خلافت عباسیہ کے حکمران منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار عباسیہ نے لیا تھا۔ پھر جب قاہرہ میں فاطمیوں کی حکم آئی تو یہ تلوار ان کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد طرف عثمانیہ کو یہ مقدس تلوار ملی جسے انہوں نے توف کافی میوزیم میں رکھ دیا۔ ذوالفقار حضرت علی کی تلوار کا نام ہے۔ یہ وہی تلوار ہے جس سے حضرت علی نے بہت سی لڑائیاں لڑی اور سبھی میں جیت حاصل کی۔ ذوالفقار اس سمے کی بہت ہی الگ تلوار تھی کیونکہ اس تلوار کی 2 نوک تھی اور بہت تیز تھی، جس سے یہ عام تلواروں سے الگ تھی۔ کچھ روایت میں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار حضرت علی کو جنگ کے درمیان دی تھی۔ حضرت امام حسین نے اسی تلوار سے کربلا کی جنگ لڑی تھی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ذوالفقار تلوار کے بارے میں یہ جو معلومات ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی معلومات ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔